काया आगे कहते हुए, तुम भूल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उस तानी से नहीं स्वयं। किसने कहा कि मैं तानी से प्यार नहीं करता? मैं तानी से दीवाने की तरह प्यार करता हूँ। काया हंसते हुए, हो मुझे पता है कि तुम तानी से कितना प्यार करते हो। और काया और ज़्यादा हंसने लगती है, स्वयं गुस्से से। क्या मैं जान सकता हूँ इसमें हंसने वाली क्या बात है? काया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, तुम और तानी से प्यार इस जन्म में तो इम्पॉसिबल है। जिसने तुम्हारे प्यार को तुमसे छीना है, तुम उससे कभी प्यार ही नहीं कर सकते। स्वयं गुस्से से मन में खुद की बहन के साथ ऐसा करने के बाद भी कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? अगर तानी को प्रोटेक्ट करना और तुम्हारा असली मकसद जानना ना होता, मुझे तो अब से तुम्हारा असली चेहरा में घर वाले के सामने ला चुका होता। काया मुझे पता है कि उस दिन मेरी वजह से तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हुई थी, इसलिए तुम मुझसे ये सब बातें कर रही हो। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट डे। स्वयं गंभीर भाव से, देखो काया, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। इफेक्ट इस दिन की बात को मैं भूल चुका था। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मुझे लगता है तुम्हें झूल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। काया गुस्से से, क्या मतलब कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग नहीं है? तुम भूल गए हो कि तुम्हारी वेल विस्टर हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो जब तुम 10 साल के थे, और आज अचानक तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स नहीं है। स्वयं हम या यूँ कहूँ, शायद कभी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें भी पता है हम दोनों का रिश्ता कैसा था। हम दोनों का सिर्फ बाहर से ही खुद ये एक दूसरे के साथ। और सच कहूँ मुझे तो अभी कभी ऐसा फील होता था कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं। काया गुस्से से, तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोल रहे हो? स्वयं मुझे अच्छी तरह से मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम हम दोनों की शादी के अंदाजे लगाना बंद कर दो। इतना कहकर स्वयं कॉल कट कर देता है और एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहता है, भले ही मैं तुम्हारी लाइफ में ना रहूं तानी, लेकिन मैंने जब से इस फीलिंग को महसूस किया है, अब से इस फीलिंग को समझता हूँ। इस फीलिंग में तुम भी थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। मिस अनाउंसमेंट्स। वही दूसरी तरफ जैसे ही स्वयं कॉल कट करता है, काया गुस्से से अपना फ़ोन फेंक देती है, जिससे फ़ोन में टूट जाती है। काया अपना आदत से मजबूर फिर से अपना कमरे में का सामान तोड़ने लगती है। काया अपने कमरे की चीज़ें उठा कर इधर उधर फेंक रही थी, लेकिन काया भी भूल गई थी। इसकी आवाज़ इसके कमरे से बाहर तक भी जा रही थी। इतना शोर सुन के तानी के पापा काया के कमरे में आते हैं, लेकिन काया अपना गुस्से में कोई उन्हें नोटिस नहीं कर पा रहे थे। काया को इतना गुस्से में देख के तानी के पापा काया के लिए वरीड हो जाते हैं और परेशानी से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? आवाज़ सुनकर काया तानी के पापा की तरफ देखती है, जो अभी भी उसे चिंतित
भाव से देख रहे थे। काया अभी बेहद गुस्से में थी। काया अब कुछ कदम तानी के पापा की ओर बढ़ाती है और गुस्से से सब उस तानी की वजह से उसने मुझे से 2 साल पहले मेरा प्यार छीन लिया था, लेकिन अब जब हम दोनों साथ में हो सकते हैं तानी फिर से हम दोनों के बीच आ रही है। आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं बड़े पापा? तानी के पापा उदासी से अब क्या किया है तानी ने? काया गुस्से से तानी स्वयं को मेरे खिलाफ भड़का रही है। वे स्वयं को फिर से मुझसे दूर करना चाहती है। काया अब रोते हुए तानी के पापा से कहती है, प्लीज़ आप कुछ करिए बड़े पापा, मैं स्वयं के बगैर नहीं जी सकती प्लीज़। तभी ये शोर सुन के आशा भी वहाँ पहुँच जाती है, जो अभी गुस्से से काया की तरफ देख रही थी और कुछ न कहने का इशारा कर रही थी। लेकिन काया आशा की बात सुन को इग्नोर करते हुए तानी के पापा से फिर से कहती है, तानी आखिर मेरे साथ ऐसा किया क्यों कर रही है बड़े पापा? मैंने तो उसे हमेशा सगी बहन के जैसा प्यार किया है, लेकिन उसने मुझे कभी अपना। तानी के पापा उदासी से हो, मुझे मालूम है बेटा, तानी ने बहुत बड़ी गलती की है मुझे स्वयं से अलग करने, लेकिन तुम चिंता मत करो इस बात तानी फिर से ये गलती नहीं तुम दोगी। काया रोते हुए, मुझे तानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है बड़े पापा, वो स्वयं को मुझसे अलग करने का फिर से कोशिश ज़रूर करेगी, प्लीज़ आप कुछ रास्ता निकालिए। तानी के पापा मैं स्वयं से डैड से बात करता हूँ तुम्हारे और स्वयं की शादी के बारे में। तानी और स्वयं के डाइवोर्स के तुरंत बाद तुम दोनों का शादी करवा देंगे, तुम चिंता मत करो। तानी के पापा की बात सुनकर काया के चेहरे पे एक मुस्कुराहट छा जाती है और काया खुशी से कहती है, सच में बड़े पापा, भाई थैंक यू सो मच बड़े पापा। तानी के पापा उदासी से एक लाइट स्मेल करते हुए और वहाँ से चले जाते हैं। काया अब खुश थी, लेकिन यदि खड़ी आशा गुस्से से काया को घूर रही थी। आशा कमरे के अंदर जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और गुस्से से काया से कहती है, ये क्या किया तुमने बेवकूफ़ लड़की, तूने हमारे सारा खेल चौपट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आरव अब आगे बढ़ता है और उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आरव, तुम्हें ये तो मालूम है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम ये शादी तुमने नहीं जानोगी कि ये मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। स्तुति और समर अभी तक कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। दोनों बस हैरान और परेशान से आरव को देख रहे थे। आरव आगे कहता है, तानी और स्वयं के सगाई के कुछ दिन बाद ही मैंने तुम्हारे ब्रेकअप पर कर लिया था, क्योंकि तुम पता चल चुका था कि तुम मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसे के लिए हो और समर की तरफ देखते हुए और मुझे इस लड़के के साथ धोखा दे रही हो। आरव आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसका फेस दूसरी तरफ झुक जाता था, लेकिन स्तुति ने आरव को अभी जोरदार चाटा मारा था, जिसके कारण आरव कुछ पल कुछ समझ ही नहीं पाया था। आरव का फेस अभी दूसरी तरफ झुका हुआ था और आरव अभी प्रोसेस ही कर रहा था कि एक्सलेडी अभी हुआ था क्या था। स्तुति की आंखों में अभी आंसू थे, उसकी पलकें आंसुओं से पूरी तरह से मन हो चुकी थी। स्तुति गुस्से से अपना उंगली दिखाते हुए, खबरदार जो तूने एक बार भी कैरेक्टर
बेखिलाफ बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारे मुझसे शादी होने वाली है। आरव अपना सेक्स की वापस आता है और गुस्से से बात सच थी इसलिए कड़वी लगी, और एक सच्चाई ये भी है कि तुम ये मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रही हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इस शादी के लिए मना कर दो। इतना कहते हुए आरव के गाल पर स्तुति की उंगलियों के निशान फिर से छप चुके थे। स्तुति ने फिर से एक जोरदार थप्पड़ आरव को लगाते थे। स्तुति गुस्से से, अगर मेरे पापा की ये आखिरी इच्छा न होती कि मैं उनके बचपन के दोस्त के बेटे के साथ शादी करूं, तो मिस्टर आरव सिंघानिया को अपना बताना चाहूँगी कि मुझे आपसे ये शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस इंसान के बिना मुझे से पूछे मेरे बार कि कितना कुछ सोच लिया, वे भी बिना सबूत के उस इंसान के साथ शादी करना तो दूर की बात है, उस इंसान का चेहरा देखना भी मुझे गवार नहीं। स्तुति की बात सुन आरव अब हंसने लगता है। आरव के चेहरे पर एक्सप्रेशन अब बदलने लगता है और आरव गुस्से से, मैंने तुमसे जितना प्यार किया था तुम्हें गलत था कि मैं बिना सबूत के मान सकता था कि तुम मुझसे धोखा दे रही हो। स्तुति हैरान से, क्या मतलब है आरव? हाँ हो, मेरे पास सबूत है तुम्हारे धोखा का, मेरे पास सबूत है तुम्हारे झूठे प्यार का। आरव अब अपना फ़ोन निकालता है और उससे कुछ फोटोज स्तुति को दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद स्तुति काफ़ी हैरान थी। स्तुति के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने के बाद आरव एक झूठी हंसी हंसते हुए, क्या हुआ, होश उड़ गए अपनी ही सच्चाई देखकर? क्या स्तुति हैरान से आरव की देखती है और अब स्तुति एक फेक स्माइल के साथ, क्या तुम्हें सच में ये लगता है ये फोटोज में मैं जो जैसे दिख रही हूँ वो सच है? आरव हैरानी से, क्या मतलब है तुम्हारा? स्तुति आंखों में आंसू लिए, तुम सच में जानना चाहते हो कि तानी और स्वयं की सगाई वाले दिन हुआ क्या था? तुम्हें सुना? स्तुति हैरान से आरव को देखती है और अब स्तुति एक फेक स्माइल के साथ, क्या तुम्हें सच में लगता है ये फोटोज में जो जैसे दिख रहा हूँ वो सच है? आरव हैरानी से, क्या मतलब है तुम्हारे? स्तुति आंखों में आंसू लिए, तुम सच में जानना चाहते हो कि तानी और स्वयं की सगाई वाले दिन हुआ क्या था? तो सुनो। स्तुति सोफे पे बैठती है और रोते हुए कहती है, उस रात जब उसने मुझे फ़ोन किया तब मैं घर पे थी, रेडी हो रही थी फैक्शन में जाने के लिए। तुम्हें मुझसे लेने आने वाले थे, लेकिन तुमने कहा कि काम बहुत ज़्यादा है इसलिए तुम कार भेज रहे हो। आरव, मैंने कार भेजी थी लेकिन ड्राइवर ने कही कि तुम किसी और के साथ उसके कार में कहीं जा रही थी। स्तुति सिर उठाकर एक नज़र आरव की तरफ देखती है और फिर से रोते हुए, हम तुम्हारे फ़ोन के कट होने के कुछ देर बाद मैं घर के बाहर इंतज़ार कर रही थी, तभी वहाँ एक कार आई। उसके ड्राइवर के कहा कि कार तुमने भेजी है इसलिए मैं उस कार में बैठ गई, लेकिन जिस रास्ते को मैं जानती थी उस रास्ते से तुम्हारे घर ले जाने के बजाय वो ड्राइवर मुझे दूसरी रास्ते की तरफ ले जाने लगा। पूछने पर उस ड्राइवर ने कहा कि ये शॉर्टकट में उसके घर जल्दी पहुंचने जाने हैं। वे तुम्हारे ड्राइवर था इसलिए मैंने उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं किया। इतना कहने के बाद स्तुति अब फूट फूट कर रोने लगी थी। इस समर दौड़कर स्तुति के पास आता है और उसे हक कर लेता है। समर स्तुति के पीठ को सहलाते हुए उससे कहता है,
इट्स ओके, वो सब पुरानी बातें हैं, संभालो खुद को। वहीं आरव अभी बुद्ध बने बस सबको कुछ सुन रहा था। स्तुति खुद को थोड़ा संभालती है और सिसकियाँ लेते हुए आगे बढ़ बताती है, कुछ देर में वो ड्राइवर मुझे एक सुनसान सी जगह पे ले जाता है। उस जगह को देखकर मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही ड्राइवर कार रोकता है उसे किसी का कॉल आता है। वो कॉल किसका था मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन वो किसी लड़का का कॉल था, क्योंकि ड्राइवर उसे बार बार कह रहा था कि आपका काम हो जाएगा। मैं ड्राइवर कॉल की बिजी था, इसलिए मैं मौका पाकर उस कार से उतर गई। लेकिन जैसे ही मैं भागने के लिए पीछे मुड़ा, वहाँ पहले से ही 3 गुंडे और थे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। इतना कहते हुए स्तुति जोर जोर से रोने लगती है। कुछ गलत होने के आकाश से आरव का दिल बैठा जा रहा था। उसके दिल की धड़कनें काफ़ी तेजी हो रही थी। स्तुति आगे कहती है, उन लड़कों को मुझे हट करने के लिए भेजा था, उन लड़कों ने, और उन्होंने इतना सुने ही आरव स्तुति के पास तेज कदमों से आता है और उसे कसकर हक कर लेता है। आरव के हाथ स्तुति के बातों को सुनने का कांपने लगे थे। आरव स्तुति को संभालते हुए टोके, लेकिन आरव को अभी बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। आरव कांपते ओठों से स्तुति से पूछता है, क्या क्या उन्होंने तू? आरव आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही समर जवाब देता है, नहीं, वो गुंडे कुछ कर पाते उससे पहले ही मैं वहाँ पहुँच गया था और सही टाइम पे मैंने स्तुति को बचा लिया। ये जो फोटोज मैं तुम्हारे पास, ये उसी दिन के फोटोज। स्तुति उस रात काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उसे जैसे तैसे संभाल और उसे घर तक छोड़ा। स्तुति अपने आंसू पोंछते हुए आगे कहती है, उसके कुछ दिन बाद तक ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मुझे घर से निकलते में भी डर लगने लगा था। मैंने खुद को कमरे में बंद रखने लगी थी। इस चीज़ में समर ने मुझे काफ़ी मदद की। वे बार बार मेरे घर आता था मेरी स्थिति जानने, लेकिन तुम्हें लगा कि समर के साथ मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। समर और ये हंस वाले बात स्तुति ने तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि स्तुति नहीं चाहती थी कि तुम गिल्ट फील करो, क्योंकि उस दिन तुम स्तुति को लेने नहीं आ पाए थे। आरव ये सब बस सुन रहा था। ये सब सुनने के बाद आरव के पैरों तले ही ज़मीन ही खिसक चुकी थी। आरव कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। स्तुति, समर मेरे बचपन का वही दोस्त है जिसके बारे में मैं तुझसे रिएक्ट बताया करती थी। मैंने तुम दोनों को बहुत ज़्यादा ही मिलाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। समर, तुम्हारे पास जाकर जो फोटोज है तुम्हें अलग तरीके से दिखाया गया है। स्तुति और मैंने बीच में कुछ भी नहीं था। आरव अभी भी कुछ भी कहने की कोशिश में नहीं था, जो सच्चाई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके इतने सालों तक स्तुति के अलग समझा था। आरव ये आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके सब उसके साथ नहीं दे रहा था। वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। तभी वही आवाज़ आती है, अरे आरव बेटा, तुम यहाँ कैसे? वहीं दूसरी तरफ ऑफिस ख़त्म होने के बाद तानी ऑफिस बिल्डिंग के बाहर जाती है। तानी देखती है कि स्वयं पहले से ही पार्किंग एरिया में अपना कार के पास खड़ा हो कर अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था। स्वयं को देख के तानी हैरानी से मन में, क्या स्वयं मुझे लेने आया है? तानी स्वयं के पास जाती है। स्वयं तानी को देखकर एक
स्माइल करते हुए आ गई। चलो चलते हैं। तानी स्वयं से तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ रहे हो और कब से तुम यहाँ खड़े हो? स्वयं तानी के लिए कार का डोर ओपन करते हुए, मैं तो करीब 2 घंटे से यहाँ हूँ, ऑफिस से कुछ काम नहीं था तो सोचा जल्दी आ जाता हूँ। अब कार के अंदर बैठो। तानी हैरानी से स्वयं को देख रही थी। तानी हैरानी से, मेरे लिए? क्यों स्वयं? क्यों? क्या तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए? क्या मैं अपनी वाइफ के लिए फूल भी नहीं खरीद सकता? तो दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए। मिलते हैं तो कल दोस्तों ऐसे ही स्टोरी के लिए। तो बाय दोस्तों।